हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन पजल, दैट मीन्स पजल के पार्ट 2 में। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो आ चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देरी मत कीजिए, जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि पजल का बेसिक आपको समझ में आए। मैंने पिछले वीडियो में बताया है पजल का बेसिक, कितने टाइप के पजल होते हैं, क्या मेथड होता है, और उस मेथड के ऊपर में मैंने 2 क्वेश्चन करवाया था। तो जाके जल्दी से उस वीडियो को देखिए एंड देन आके वापस इस वीडियो को देखिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पता है करना क्या है। आप लोग को वीडियो को पॉज कर लेना है एंड देन एक बार खुद से ट्राई कर लेना है एंड देन प्ले करके देखना है कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। याद रखिएगा, जब टेबल बनाइएगा तो जब भी डेज बेस्ड क्वेश्चन होता है तो हम लोग फिक्स किसी करते हैं, डे को फिक्स करते हैं। बस इतना ही दिमाग में रखना है और उसी को बेस पे क्या करना है, अरेंज कर लेना है। तो जल्दी से डे को फिक्स करके टेबल बनाइए, देन एक बार ट्राई कीजिए एंड देन वापस आकर देखिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना आसानी से और कितना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एंड साथ में आपको ये जानना भी होगा कि व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन एंड व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप लोग जल्दी से ट्राई करके आ जाइए। वापस आकर देखिए तो चलिए गाइस, तो लिखा हुआ यहाँ पे 7% दिए गए हैं। SRTYLM एंड J अटेन द लेक्चर इन अ वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, मंडे स्टार्ट करते हैं, संडे तक जाते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बस इतना ही है। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो चुका है, यानी इन्फॉर्मेशन शुरू हो चुका है गाइस। तो हम लोग को पता है कि अगर डे को फिक्स करेंगे तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, डे, एंड देन शॉर्ट फॉर्म में सबको लिखेंगे। ये हो गया हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डे को लिख दिया। और जो पॉसिबिलिटी होगा पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से कॉलम बना लेता हूं ताकि अगर पॉसिबिलिटी बनेगा तो हम लोग पॉसिबिलिटी को। यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम को फिक्स किया है, नेम वाला ही लिया पहला क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन लूंगा, यानी जो सेकेंड सेट होगा हमारा, उसमें नेम के साथ साथ उसका कुछ एक लाइकिंग भी होगा, यानी कि 2 वेरिएबल क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, यहाँ मैंने 3 केस बनाया गाइस। इफ नीडेड हम लोग यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो हम यूज नहीं करेंगे। चलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेम। ये भी हमारा नेम के लिए कॉलम यूज किया जाएगा, ये भी हमारा नेम के लिए कॉलम यूज किया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा केस 1, इफ नीडेड केस 2 एंड इफ नीडेड केस 3। अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलिए, इंफॉर्मेशन लिखा गया है, एल अटेंड द लेक्चर आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद एल लेक्चर अटेंड किया। थर्सडे के बाद 3 केस बनता है एल के लिए। एल एक बार यहाँ हो सकता है, एल एक बार यहाँ हो सकता है, एल एक बार यहाँ हो सकता है। थर्सडे के बाद आएगा ना, तो 3 केस बन गया। 2% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच 2%, नीचे तो हो नहीं सकता। 1 2 जे कहाँ चला जाएगा, एक बार ट्यूजडे चला जाएगा। इस वाले केस में 1 और 2 वेडनेसडे के दिन चला जाएगा, और थर्ड केस में 1 और 2 थर्सडे के दिन चला जाएगा। यानी जे 2 प्लेसेस में, मतलब 2 प्लेस एल और जे के बीच में था, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। नाउ 3% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई। एस और वाई के बीच में 3% है। जरा देखिएगा, एस और वाई के बीच में 3% अगर जाते हैं तो ये ग्रुप कितने लोग का हो जा रहा है, 5 लोगों का ग्रुप हो जा रहा है। कितने लोग का, 5 लोग ग्रुप हो जा रहा है। एस वाई का पोजीशन अगर हम देखना चाहे पहले केस में, तो एस को अगर हम मंडे के दिन पुट करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे तो हो नहीं सकता है वाई। समझ रहे, यानी एस को अगर हमने मंडे के दिन पुट किया तो 1 2 3, वाई फ्राइडे के दिन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। किस वाले केस में, केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में एस को हम एक ही जगह बैठा देते, विच इज वेडनेसडे। अगर हम एस को वेडनेसडे को बैठा देते 1 2 3, वाई कहाँ चला जाएगा, एल के नीचे। सेकेंड वाले केस की बात करो तो एस को हम लोग ट्यूसडे के दिन अगर बैठाते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर एस को ट्यूसडे के दिन बैठा रहे हैं तो 1 2 3 यहाँ वाई बैठेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एस जो होगा हमारा ट्यूसडे के दिन जाएगा नहीं। एस जो होगा हमारा ट्यूसडे के दिन जाएगा नहीं। तो एस किस दिन जाएगा, नीचे और आ नहीं सकता। अगर एस को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 ऊपर भी जगह नहीं होगा, 1 2 3 नीचे भी जगह नहीं होगा। यानी एस को हम लोग क्या बैठाएंगे, मंडे के दिन। अगर एस मंडे के दिन गया तो 1 2 3, वाई कहाँ जाएगा, यहाँ पे जस्ट।
सेम इस वाले केस की बात करो तो एस को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 वाई यहाँ भी आ सकता है, यानी कि इस वाले केस में दो केस बन रहा है। एस को एक बार हम यहाँ बैठा सकते हैं, एस को एक बार यहाँ बैठा सकते हैं। अगर एस को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 ये वाई होगा, एस को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 ये वाई होगा और ये एल होगा और ये जे था हमारा, यानी केस हमारा 4, चौथा केस भी बनेगा। केस क्या हो गया 4 हो गया, देख रहे हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे केस को मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर लिखा हुआ एस अटेन द लेक्चर बिफोर वाई, देखिए वाई से पहले ही एस आया, जस्टिफाइड है, एस हर बार ऊपर ही है। चलिए केस नंबर 4 भी हमारे पास है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा गया है। 2 पर्सन अटेन द लेक्चर बिटवीन टी एंड एम, टी और एम के बीच में कितने पर्सन है हमारे पास, 2 पर्सन। कितने पर्सन है, 2 पर्सन। तो टी हमारे पास कहां बैठेगा इस वाले केस में, देखिए तो केस नंबर 1 को देखिएगा ध्यान से। टी को अगर ऊपर बैठाएंगे तो एम को थर्सडे को बैठा सकते हैं, एम को थर्सडे को बैठाएंगे टी को ऊपर बैठा सकते हैं, लेकिन टी को अगर थर्सडे को बैठाएंगे तो नीचे में 1 2 बैठने का जगह नहीं है, यानी टी एम का जगह होगा मंडे और थर्सडे में से कोई एक होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, एम अटेन द लेक्चर आफ्टर टी, यानी टी के बाद ही एम आने वाला है। और साथ में लिखा हुआ है टी डज नॉट अटेन द लेक्चर ऑन द फर्स्ट डे, टी फर्स्ट डे नहीं जाएगा, लेकिन टी के बाद ही एम आएगा। तो टी फर्स्ट डे नहीं जाएगा, टी इस वाली जगह पे यहाँ पे नहीं जाएगा। तो टी अगर हम यहाँ बैठा रहे हैं तो 1 2 एम के नीचे जगह है नहीं, यानी केस नंबर 1 क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया। नाउ केस नंबर 2 की बात है, टी हम लोग को पता है फर्स्ट डे नहीं आ सकता, फर्स्ट नहीं गया, टी यहाँ गया तो 1 2 एम के लिए जगह नहीं है, टी यहाँ भी नहीं जाएगा। टी यहाँ गया तो 1 2 एम यहाँ चला जाएगा, जस्टिफाइड है, यानी केस नंबर 2 तो अभी तक जस्टिफाइड चल रहा है। हमने टी को यहाँ से हटा दिया, टी का पोजीशन क्या हो गया, थर्सडे के लिए, अभी तक सही चल रहा है केस नंबर 2। केस नंबर 3 की बात करें तो अगेन टी यहाँ बैठा नहीं सकते, टी अगर यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 एम यहाँ बैठा, विच इज नॉट पॉसिबल। टी यहीं बैठेगा और 1 और 2 यहाँ करके एम यहाँ बैठ जाएगा, दिस इज फिक्स। ठीक है, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 जस्टिफाइड है अभी तक। केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं, टी और एम की बात कर रहे हैं। टी कहाँ पे फर्स्ट जाने तक, टी अगर यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 एम यहाँ बैठेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, टी यहाँ नहीं बैठेगा। टी यहाँ बैठाएंगे 1 2 एम नीचे के लिए जगह नहीं है, यानी केस नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 4 क्या हो चुका, रॉन्ग हो चुका। अब केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में से कोई एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एम डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन द लास्ट डे, एम लास्ट डे नहीं है, यानी केस नंबर 2 गलत हो गया गाइस। देखिए एम लास्ट डे आ गया ना, केस नंबर 2 भी गलत हो गया, यानी केस नंबर 1 अभी तक जस्टिफाइड है। और बीच में 1% बचा हुआ आर, उसको भी मैं बैठा ही देता हूँ। देखिए आर यहाँ पे। नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन, अगर ये जस्टिफाई कर गया देन केस नंबर 3 सही है, अगर नहीं जस्टिफाई किया तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया है। देख लेते हैं। Y does not attain the lecture immediately before L, L के जस्ट पहले Y नहीं होगा, जस्ट पहले, यानी Y और L के बीच में कम से कम 1% गैप होना चाहिए। देखिए तो L हमारे सबसे लास्ट में संडे के दिन गया है और Y किस दिन गया, फ्राइडे, एक का गैप तो है, यानी केस नंबर 3 क्या हो गया हमारा, जस्टिफाई कर गया। केस नंबर 3 इज आवर करेक्ट सोल्यूशन। अब केस नंबर 3 हमारा करेक्ट सोल्यूशन, तो इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, आंसर कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया, मैंने सारे पॉसिबिलिटीज को दिखाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन अटेंड द लेक्चर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन कौन सा पर्सन लेक्चर अटेंड किया है, आर है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इफ एस इज रिलेटेड टू टी, एस जो है टी से रिलेटेड कैसे, एक गैप छोड़ के, ठीक है। जे इज रिलेटेड टू एम, जे जो है एम से रिलेटेड एक गैप नीचे की ओर, ठीक है जी। इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टी जो है एक गैप छोड़ के नीचे की ओर आएगा तो क्या आएगा, वाई आएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। नाउ हाउ मेनी पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कितने सारे पर्सन लेक्चर अटेंड करते हैं, एस यहाँ है टी यहाँ है, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही है विच इज आर, 1% है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए गाइस। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, किसके ऊपर, डेज के ऊपर। देखिए कितना सारा पॉसिबिलिटीज बन रहा था, मैंने आपको कोशिश किया सारा पॉसिबिलिटी आपको दिखा। चलिए फिर नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सेट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, एंड इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हो सकता है एग्जामिनेशन में 4 या 5 क्वेश्चन भी हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पजल से 5 क्वेश्चन होते हैं, बट 3 क्वेश्चन भी कोई इशू नहीं, 3 क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में, जनरली 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के भी पजल आते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। हम लोग बात कर रहे हैं 3 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट है, ये रहा हमारा सेट। इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे,
बहुत इंटरेस्टिंग सा सेट है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग सा सेट है। तो एक बार ट्राई कीजिए एंड देन वापस आकर देखिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना मजेदार तरीके से सॉल्व किया है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पजल के अंदर क्या दिया गया हमारे पास। लिखा गया 7% KJLR, TP and M attend the seminar in a week starting from Monday and end on Sunday। ठीक है, डेज है। All of them are working in different company, सब डिफरेंट कंपनी में काम कर, नेमली लिखा गया WCT, DCT, NCT, VCT, ZCT, YCT, BCT, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, उसी ऑर्डर में जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ इंफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट तैयार करते हैं। पहले डेज को फिक्स करेंगे, जैसा कि हम लोग फिक्स करते आए डेज को। लिखेंगे क्या, डेज शॉर्ट फॉर्म में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन क्या हो गया हमारा संडे। ये क्या हो गया हमारा, डे हो गया। मैं ठीक है, पॉसिबिलिटीज इसका भी हम लोग 3 कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे इसमें भी, देखेंगे अगर जरूरत पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो कोई इशू नहीं। हर एक कॉलम में उसका कंपनी के साथ साथ नेम भी लिखेंगे गाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1, ये हो जाएगा केस 2 और ये हो जाएगा क्या, केस 3। चलिए मैं इंक चेंज करता हूं। एक्सक्यूज मी। नाउ लिखा हुआ था एल अटेंड द सेमिनार बिटवीन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में एल किसी दिन अटेंड करेगा। ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में ना, ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में 2 केस बनता है। एक बार एल को हम लोग वेडनेसडे मान लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज एल, और एक बार एल को हम लोग मान लेते हैं क्या, थर्सडे। और ट्यूसडे और फ्राइडे बोला है ना, ट्यूसडे फ्राइडे, एक दिन एक बार ट्यूसडे एल हो गया, देन यहाँ पे क्या हो गया, एल एक बार थर्सडे के दिन। ठीक है, हमने 2 केस बना लिया। नाउ the one who work in YCT attend the seminar immediately for L। L के जस्ट पहले YCT जाएगा, यहाँ पे कौन जाएगा, YCT जाएगा। दिस इज YCT और इस वाले केस में YCT। अभी 2 केस पे काम चल रहा है, तीसरा केस जैसे ही आएगा थर्ड केस को भी यूज करेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं यूज करेंगे, सिंपल सा फंडा है। नाउ 3% अटेंड द सेमिनार बिटवीन K और R। K और R के बीच में 3% हम लोग को ये मालूम चल रहा है। देखिए ध्यान से, K 1 2 3 और ये R, ये कितने लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है। कितने लोगों का, 5 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, R attend the seminar immediately after the one who work in company DCT। चलिए DCT में जो काम करता है इसके जस्ट बाद R आएगा ना, जस्ट बाद R आएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, R और K का पोजीशन की बात करते हैं, R और K कहाँ कहाँ हो सकता है हम लोग वो भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन और पढ़ ले तो उसके बाद बात करते हैं। 5 लोग ग्रुप है, 7 डेज हमारे पास है, 5 लोग ग्रुप ये है आर और के का। अगर के को हम मंडे को रखेंगे तो 1 2 3 आर फ्राइडे के दिन जाएगा, और के को हम ट्यूसडे के रखेंगे तो 1 2 3 आर सैटरडे के दिन जाएगा। अगर के को वेडनेसडे के दिन रखेंगे तो 1 2 3 आर संडे के दिन जाएगा। कुछ इस तरीके से हम क्या करें, कंफर्म करेंगे। फिर लिखा आर डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन सैटरडे। अब ये एक बात मालूम चले कि आर जो है सैटरडे के दिन नहीं जाएगा, यानी आर इस दिन तो नहीं जाने वाला है, सैटरडे को मैंने क्रॉस कर दिया सैटरडे को। द वन हु वर्क इन कंपनी DTC डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन द फर्स्ट डे, यानी यहाँ पे DTC नहीं होगा, DTC नहीं है, DCT है। ठीक है, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैंने इसको भी क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। आर अटेंड द सेमिनार आफ्टर के। अब देखिए के के बाद ही आर आएगा, यानी आर जब भी रहेगा के से ऊपर ही रहेगा, सॉरी के जब भी रहेगा आर से ऊपर ही रहेगा, के जब भी रहेगा आर से क्या रहेगा, ऊपर ही रहने वाला है, यानी कुछ इस तरीके से रहेगा। चलो ठीक है, टी अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली फॉर द वन हु वर्क इन द कंपनी ZCT। अब एक इंफॉर्मेशन आ रहा है क्या,
कि टी जो है जेड सी टी के जस्ट पहले अटेंड करेगा। द वन हु वर्क इन कंपनी एन सी टी अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी, और टी के जस्ट पहले कौन अटेंड करेगा, एन सी टी अटेंड करेगा। ये तीनों एक साथ आएगा क्योंकि तीनों को तो आपस में क्या है, इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर है, यानी तीनों एक साथ आएगा, 3 प्लेस एक साथ लेगा। तो 3 प्लेस एक साथ लेगा तो हो सकता है कि एल हमारा जेड सी टी हो और ये टी हो और ये एन सी टी हो, एक केस यहाँ बन सकता है या फिर नीचे में बन सकता है एन सी टी और जो भी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीदर एल नॉर आर वर्क इन कंपनी जेड सी टी। देखिए क्या लिखा है, एल और आर जो है हमारा वो जेड सी टी में काम नहीं करेगा, ये हम लोग को मालूम चल चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है, देख रहे अभी तक पजल सॉल्व ही नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसमें। फिर आता है क्या, ओनली 1% अटेंड द सेमिनार बिटवीन एम एंड द वन हु वर्क इन कंपनी क्या, डब्ल्यू सी टी। ठीक है जी, डब्ल्यू सी टी और एम के बीच में 1% है, एम एक गैप छोड़ के डब्ल्यू सी टी, ठीक है 1% बैठेगा। Only 1% attend the seminar between M and the one who work in WCT. फिर लिखा हुआ है M does not work in company DCT. M जो है DCT में काम नहीं करता है, M जो है हमारा DCT में काम नहीं करता, ठीक है। T and P does not work in BCT. चलिए जी, T और P जो है हमारा BCT में काम नहीं करता है। अब ये इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास पॉसिबिलिटीज की बात आ जाती है। मैंने सारे को पढ़ लिया लेकिन अभी तक बस इतना ही पे हम लोग रुक गए, बस इससे ज्यादा सॉल्व अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब सॉल्व होगा। कौन सा इंफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, ये वाला इंफॉर्मेशन से। ये वाला इंफॉर्मेशन कैसे सॉल्व करेंगे, के और इन दोनों के बीच में आर है हमारे पास, के और आर की बात कर लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं के और आर का पोजिशन क्या करेंगे हम लोग, काउंट कर लेंगे के कहाँ कहाँ बैठ सकता है। पहले केस की बात, और के को अगर हम ट्यूसडे में बैठाते हैं और के को हम लोग यहाँ बैठा देते तो 1 2 3 आर कहाँ जाएगा, सैटरडे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। पहले वाले केस में के या तो ट्यूसडे मंडे को बैठता, लेकिन हमको मालूम चला कि ट्यूसडे के दिन बैठ नहीं सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है, क्योंकि आर जाएगा सैटरडे को और हमको पता है कि आर सैटरडे को हो नहीं सकता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, के और आर का पोजिशन ये गलत है। दैट मीन्स के और आर का पोजिशन फिक्स हो गया, के हमारा कंफर्म टॉप पे रहेगा और 1 2 3 आर हमेशा कहाँ रहेगा, फ्राइडे का। केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 की बात करें तो के हमारा यहाँ पे, वो अगर यहाँ पे रखेंगे तो अगेन आ जाएगा आर कहाँ पे, सैटरडे को, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। के हम यहाँ रख सकते हैं तो 1 2 3 आर, सैटरडे को नॉट पॉसिबल। के हम यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 आर यहाँ रख सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है हमारे पास। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए ध्यान से, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि के को हम टॉप पे रखें एंड 1 2 3 आर को अगेन फ्राइडे को ही रखें। हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर हम इन दोनों पॉसिबिलिटी को में से देखिएगा ध्यान से, केस नंबर 2 में हमारे पास दूसरा पॉसिबिलिटी भी क्या है कि के को हम यहाँ रख ले, ये पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 1 2 3 और आर को हम यहाँ रख ले। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी इन केस नंबर 2। पहले हम लोग इस केस को सॉल्व करते हैं, अगर ये सॉल्व हो गया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करते इसको भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर ही लेते हैं, एक तीसरा केस हमारे पास है ना, हम लोग उसमें ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको एल यहीं पर रखते हैं, ये हमारा वाई सी टी ही होगा, ठीक है। और के को हमने क्या कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, और आर को कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। चलिए अब हमने तीनों केस को क्या कर लिया, यूज कर लिया। ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन। अब जब के और आर को फिक्स कर लिया तो हमको पता था कि आर के जस्ट ऊपर कौन आएगा, डीटीसी आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, डीसीटी। आर के जस्ट ऊपर डीसीटी हो गया फिक्स, हमारा डीसीटी का फिक्स हो गया। अब हम लोग को मालूम क्या अच्छा था कि ये तीनों पर्सन एक साथ आएगा, ये तीनों पर्सन एक साथ आएगा, ये तीनों पर्सन एक साथ आएगा, उसके लिए जगह क्या बच रहा है। तो हमारे पास ये केस नंबर 1 में ये हो जाएगा जेड सिटी, एल जेड सिटी हो सकता है क्या, हम लोग को मालूम है कि एल और आर क्या जेड सिटी नहीं होगा, एल और आर क्या होगा, जेड सिटी नहीं होगा। अगर एल और आर जेड सिटी नहीं हो रहा तो हम लोग इसको यहाँ पे एनसीटी यहाँ पे टी और यहाँ पे जेड सिटी नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि एल जेड सिटी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जब ये गलत हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देता हूँ।
केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। केस नंबर 1 में ही बात करें तो अगर हम इसको एनसीटी कर दे, इसको टी कर दे, तो ये जेड सिटी आ जाएगा। अगेन अगेन हमको पता है कि आर जेड सिटी नहीं हो सकता, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, ये भी गलत है हमारे पास। अब क्या केस बनता है, एनसीटी को अगर हम आर को बैठा दें, एनसीटी अगर आर बैठ गया, टी यहां बैठ गया, तो ये क्या बैठ जाएगा हमारा, जेड सिटी बैठ जाएगा। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि एनसीटी आर हो जाए, क्योंकि दिस इज अ पॉसिबिलिटी नो, क्योंकि आर के बारे में हमको पता नहीं क्या नहीं होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई पता नहीं आर के बारे में। तो आर हमारा एनसीटी हो गया, टी हमारा यहाँ हो गया, जेड सिटी यहाँ हो गया। सिर्फ यही एक केस बन रहा है केस नंबर 1 में। इस वाले केस की बात करें तो हमारे पास क्या क्या केस बन रहा है, देखिए ध्यान से। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में अगेन आर हो जाएगा एनसीटी, ये हो जाएगा टी, हो जाएगा जेसीटी। ऊपर तो हमारे पास जगह है नहीं, ऊपर तो हमारे पास जगह है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एनसीटी, यहाँ पे टी और यहाँ पे जेडसीटी बैठा नहीं सकते केस नंबर 2 में। इसका मतलब केस नंबर 2 में भी हमारा एनसीटी यही बैठेगा, आर ही बैठेगा, टी यही बैठेगा और जेडसीटी यही होगा हमारा, फिक्स है। केस नंबर 3 की बात करते हैं तो अगेन देखिए केस नंबर 3 में हमारे पास जगह ही नहीं है इन तीनों को एक साथ बैठाने के लिए। देखिए तो ये 3 पोजीशन हो नहीं सकता है, ये 3 पोजीशन हो नहीं सकता, यहाँ पे डीसीटी बैठा है और कोई बैठा नहीं, यानी केस नंबर 3 क्या हो गया, खुद ब खुद गलत हो चुका है। केस नंबर 3 क्या हो गया, गलत हो चुका है। अब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की ऊपर बात करते हैं। नाउ हमने ये बैठा लिया, हमने ये बैठा लिया, एम और ये वाला केस बैठा के देखते हैं, एम कहाँ बैठ सकता है और डब्ल्यू सिटी कहाँ बैठ सकता है। अब ये केस बनता है, इस वाले केस में एम और डब्ल्यू सिटी के बीच में एक है, अगर एम को यहाँ बैठाते हैं आर के जस्ट बगल में, आर के जस्ट बगल में एम को बैठाते हैं। अच्छा एक चीज और, आर के जस्ट ऊपर हम लोग क्या मालूम था, डी सी टी होगा, यहाँ पे डी सी टी लिख दीजिए पहले। अब देखिए तो एम और डब्ल्यू के बीच में एम यहाँ बैठाएंगे, डब्ल्यू यहाँ बैठाएंगे, डब्ल्यू सिटी यहाँ बैठेगा नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। डब्ल्यू सिटी अगर ये हुआ तो एम यहाँ के बैठा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो एम और डब्ल्यू सिटी के लिए जगह क्या बचा, डब्ल्यू सिटी यहाँ बैठाएंगे और एम को हम यहाँ बैठाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो एम जो होगा डी सी टी हो जाएगा, और हमको पता है कि एम डी सी टी हो नहीं सकता है। हम लोग क्या पता है कि एम डी सी टी नहीं हो सकता, यानी कि ये भी केस क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इसके अलावा कोई केस था नहीं हमारे पास। अब बात रहा ये वाला केस की, बात करें ये वाला केस में देखें तो एम हम यहां रख दें और डब्ल्यू सी टी यहां रख दें, जस्टिफाई कर गया, जस्टिफाई कर गया ना। अब बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ था, टी और पी में से कोई बी सी टी है नहीं, तो टी हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, तो बी सी टी कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा। ये टी यहाँ बैठा होता, ये बी सी टी होता नहीं, बी सी टी यहाँ चला गया, तो पी बी सी टी होगा नहीं, पी क्या हो जाएगा हमारा, जेड सी टी हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, जेड सी टी हो जाएगा। तो टी के लिए कौन सा कंपनी बच गया जी, टी के लिए वीसीटी बच गया है। देखिए ये क्या हो गया हमारा, वीसीटी। और यहाँ पे नाम क्या बच गया, तो हमने के बैठाया है क्या, के बैठाया है, जे बैठाया है क्या, नहीं जे नहीं बैठाया, नहीं जे क्या हो गया, ये हो गया। यानी हमारा पॉसिबिलिटी नंबर 2 दैट मींस केस नंबर 2 क्या हो गया, जस्टिफाई कर गया, केस नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, सारे पॉसिबिलिटी में दिखा रहा हूँ आप लोग को। नाउ हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं केस नंबर 2 को। ऐसा करता हूँ मैं, जो गलत हो चुका है मैं उसको इरेज करता हूँ, ताकि हम लोग क्वेश्चन में सब कोई गलती ना करें। इससे कोई मतलब नहीं, ये सब इरेज हो गया है, ठीक है। अब ये भी हमारा क्या है, कोई मतलब नहीं, ये भी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन आसानी से करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, Who among the following person work in company BCT? BCT में कौन काम करता है, देखिए तो BCT में कौन काम कर रहा है, जे कर रहा है ना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। How many person attend the seminar between the one who work in YCT and T? YCT और T के बीच में कौन है, YCT का है हमारे पास, YCT कहाँ गया YCT, YCT यहाँ M है, एंड किसके बीच में पूछा था, YCT और T, YCT यहाँ पे और T कहाँ है हमारे पास, नीचे। देखिए ध्यान से, अब मैं कलर इंक चेंज करके बताता हूँ। दिस इज आवर YCT और ये हमारा क्या है, टी। इन दोनों के बीच में कितने परसेंट बैठे, 2% बैठे हुए। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या, हाउ मेनी परसेंट, 2% बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। इफ जे इज रिलेटेड टू DTC, एल इज रिलेटेड टू VCT, इन द सेम वे आर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जे DCT और एल VCT देख लेते हैं। जे VCT था,
एक मिनट, क्या था, जे DTC था, जे हमारा यहाँ है, DCT यहाँ पे यानी एक गैप करके, फिर हमारा क्या था LVCT, एल हमारा यहाँ एक गैप छोड़ के, VCT यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन सेम वे कौन था हमारा, आर कैसे रिलेटेड होगा, तो आर एक गैप छोड़ के नीचे आ जाएंगे, आर कहा हमारे पास, यहाँ एक गैप छोड़ के नीचे आ जाएगी, दैट इज ZCT इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा हमारा ZCT, यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे ZCT, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पजल, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहूँ ताकि आपको सभी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले, ठीक है। फर्स्ट सेट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, एंड इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होने वाले नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सेट है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, पजल को सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, लेकिन बता दो कि जो आप लोग टेबल बनाएंगे उसमें मंथ को फिक्स करेंगे, याद रखेंगे मंथ को फिक्स करेंगे एंड देन नेम को अरेंज कर लेंगे। तो चलिए मैं भी क्या करता हूँ, टेबल को एक फॉर्म कर लेता हूँ मंथ को फिक्स करके, और आप लोग एक बार जल्दी से ट्राई करके आएगा इस। देखिए वैसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन दिया क्या है, पहले ये देख लेते हैं, लिखा हुआ है 6 पर्सन पंकज, क्वीन, सैम, टीना, उमा एंड वीना चेक्ड इन अ होटल ऑन डिफरेंट डेट ऑफ 3 मंथ, ठीक है जी। मंथ क्या है हमारा, मार्च है, अप्रैल है एंड मई है। द डेट आर 4 एंड 23, दो ही डेट हमारे पास है, 3 मंथ है हमारे पास, और ये 3 ही मंथ में इन्हीं 2 डेट पे ये 6 पर्सन है किसी होटल में क्या किए हैं, चेक इन किए हैं। तो चलिए हम लोग जैसे जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग क्या करेंगे, मंथ को फिक्स करेंगे, मंथ को फिक्स करेंगे। तो लेट सपोज ये हमारा क्या हो गया मंथ, और हमारे पास 2 डेट है तो उसके लिए डेट भी फिक्स करेंगे। तो हम लोग पहले मंथ को फिक्स कर लेते हैं, ये होता है हमारा क्या मार्च, फिर हमारे पास क्या है अप्रैल, फिर हमारे पास क्या है मई, ये 3 हमारे पास मंथ था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी मंथ बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसे रिमेंबर मंथ वाले केस में उसका नंबर ऑफ डेज जरूर लिख लें। यहाँ पे 31 डेज का है, यहाँ पे कितने डेज हो जाने वाले हैं, अप्रैल में 30 डेज का मंथ होता है, और मई कितने का होता है, 31 का होता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होता है जनरली। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो वेरी गुड। अब इसके बाद हमारे पास 2 डेट था, हम 2 डेट को भी फिक्स कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4th, एंड दूसरा एक डेट हमारे पास क्या है 23rd, ये क्या हो गया हमारा 2 डेट हो गया। ये एक तरीका हुआ जिससे हम लोग क्या करते हैं, पजल को सॉल्व करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे। दूसरा तरीका मंथ के साथ ही आप लोग सॉल्व डेट को क्या करते हैं, फिक्स करके हम लोग टेबल को फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक तरीके से बनाइए, बेस्ट है, ये भी तरीका बेस्ट है गाइस। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इन्फॉर्मेशन दिया क्या है। पहला इन्फॉर्मेशन, पंकज चेक्ड इन आफ्टर टीना, हम लोग को मालूम चल रहा है कि टीना के बाद पंकज गया, बट कब आई डोंट नो, तो हम लिख लेंगे क्या अलग से टीना, और इसके बाद कौन गया पंकज, और ये भी नहीं पता है कि इमीडिएटली गया है नहीं गया, बट इतना पता है टीना के बाद जाएगा, बस ये हम लोग को पता है पंकज। नाउ सेकंड इन्फॉर्मेशन, क्यू चेक्ड इन मार्च ऑन इवन नंबर ऑफ डेट, डेट हमारे पास 2 है, 4 और 23rd है, तो इवन कौन है 4th है, यानी क्यू जो है मार्च में गया है इवन नंबर ऑफ डेट को, इसका मतलब क्या, क्यू 4th मार्च को, 4th मार्च को, यानी ये कौन हो गया क्वीन, क्यू का मतलब क्वीन। नाउ सैम चेक्ड इन आफ्टर उमा बट नॉट ऑन 4th में, सैम जो 4th में, यानी कि सैम जो यहाँ पे नहीं गया है, ये हमको मालूम है, लेकिन सैम जब भी जाएगा किसके बाद जाएगा, उमा के बाद जाएगा, ये हमको मालूम चल रहा है। नाउ इंफॉर्मेशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, सैम चेक्ड इन आफ्टर वीना बट नॉट इन मार्च एंड अप्रैल। अब देखिए सैम जो है हमारा मार्च में भी नहीं है, सैम जो है हमारा अप्रैल में भी नहीं है, सैम कंफर्म है कि मई में जाएगा, और हमको पता है कि सैम जो है मई में गया तो 4 को जाने वाला है नहीं, ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, यानी सैम मई में गया, कब गया 23rd में क्यों गया, फिक्स हो गया ना। तो चलिए मई में जो मैंने सैम का एक जगह लिखा था इसको मैं इरेज करता हूँ। अब सैम जो वीना के बाद जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, उमा के बाद क्या, वीना के बाद क्या, ये सबके बाद गया है सैम, क्योंकि लास्ट में गया है। नाउ इंफॉर्मेशन नंबर 5, देयर आर 3 पर्सन चेक्ड इन बिटवीन सैम एंड बीना, सैम और बीना के बीच में कितने पर्सन जा रहे हैं, 3 पर्सन जा रहे हैं, तो सैम यहाँ 1 2 3, बीना कहाँ चलेगी सबसे ऊपर, दिस इज द पोजीशन फॉर बीना,
समझ रहे? नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन, पंकज डज नॉट चेक इन ऑन इवन नंबर ऑफ डेट। पंकज जो इवन नंबर ऑफ डेट पे नहीं, यानी कि 4 को पंकज नहीं जाएगा, यानी पंकज जो है ऐसे 4 को तो नहीं जाने वाले। पंकज कब जाएगा? 23 में जाएगा। एक ही डेट बचा अप्रैल, अप्रैल का 23 को जा रहा है, ये कौन हो जाएगा हमारा? पंकज। दिस इज कंफर्म पंकज। अब जब पंकज हो चुका है, हमको पता था कि टीना के बाद, टीना जो है, टीना के पहले पंकज, पंकज जो टीना का बाद जाएगा, टीना का पंकज के पहले टीना का ही है, टीना के बाद पंकज जाएगा। तो पंकज अगर हमारे 23 को गया तो टीना ऑब्वियस सी बात है कब जाएगी? अप्रैल 4 में, यानी ये कौन हो जाएगी? टीना। इफ दिस इज टीना तो एक पर्सन और बच गया, विच इज उमा। हमने बैठाया है? नहीं बैठाया, तो उमा कहाँ हो गई? यहाँ पे, दिस इज उमा। देखिए, यानी कि दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। ये जो क्वेश्चन था ये इजी लेवल का क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें सिर्फ नेम और पर्सन नहीं होगा, साथ में उनका कुछ पसंद भी होगा, मजा आएगा उस क्वेश्चन में भी। तो चलिए पहले इसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन, who among the following checked in on 23rd May? 23rd मई को कौन गया है? 23rd मई को कौन गया है? देख लेते हैं 23rd कहाँ है हमारा? 23rd यहाँ है। मई की बात करें कौन है हमारा? सैम है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सैम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑन विच डे टीना चेक इन? टीना जो है किस दिन चेक इन की? टीना की मैं बात कर रहा हूँ, तो टीना हमारे किस दिन चेक इन की? टीना का देख लेते हैं। टीना कहाँ है हमारे पास? अप्रैल में है, 4 अप्रैल को गई है। 4 अप्रैल कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु चेक्ड इन जस्ट आफ्टर पंकज? पंकज के बाद कौन जस्ट गया है? पंकज कहाँ है हमारे पास? यहाँ है। पंकज के जस्ट बाद कौन है? उमा है ना? पंकज 23rd को गया, 4 मई को उमा गई, यानी उमा जस्ट बाद गई, यानी उमा इज विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डे डिड उमा चेक इन? उमा किस दिन चेक इन की? तो अभी हमने देखा क्या कि उमा मई में गई है। उमा कहाँ गई है? मई में कब गई है? 4 मई को गई है। तो 4 मई कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4 मई। नाउ who among the following checked in immediately after Sam? सैम के जस्ट बाद कौन चेक इन किया है गाइस? तो देखिए, तो सैम के बाद जस्ट कौन किया है? सैम के जस्ट बाद कोई नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर था ना? इमीडिएटली बिफोर था? इमीडिएटली आफ्टर था। इमीडिएटली आफ्टर सैम के जस्ट बाद कोई चेक इन नहीं किया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? नन। आंसर क्या हो जाएगा? नन। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग, राइट? अगर ये समझ में आ गया देन वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट सेट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग को करना है कि आप लोग को पता है वीडियो को पॉज कर लेना है, देन सॉल्व कर लेना है, देन वापस आकर देखना है कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। दैट मींस व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन। दिया गया है क्या? 8 पर्सन A, B, C, D, E, F, G and H bought pet on either 4th or 9th of one of the month of the same year among March, April, May, June। ठीक है जी, 8 पर्सन है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में किसी भी मंथ में इन लोगों ने क्या किया? पेट बाई किया है, और उसके लिए 2 डेट दिया गया है, दैट इज 4th और 9th, ठीक है? बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सही बात है। ईच पर्सन बॉट डिफरेंट पेट ओनली वंस इन द ईयर। हर एक पर्सन पूरे साल में एक ही बार पेट खरीदता है, ठीक है? द पर्सन हु बॉट बर्ड अमॉन्ग पैरट, पिकअप, डव, स्पैरो बॉट ऑन इवन नंबर डेट। इवन नंबर डेट करने का मतलब क्या? 4th को, समझ रहे हैं? एंड द पर्सन हु बॉट एनिमल अमॉन्ग cat, dog, rabbit and turtle bought on an odd number date। very good, बहुत अच्छी बात है। no 2 person bought pet on the same date of any month। किसी भी 2 पर्सन ने सेम डेट ऑफ एनी मंथ को 2 पेट बॉट नहीं किया। मतलब देखिए यहाँ पे कितना चीज क्लियर हो गया। हमारे पास 2 टाइप का पेट है। सबसे पहला चीज, पेट हमारे पास 2 टाइप का, एक हमारा क्या है? बर्ड है, और एक हमारे पास क्या है? एनिमल है। एनिमल जो है ऑड नंबर ऑफ डेट को गया है, दैट मींस
9th को बाई किया जाएगा, और बर्ड जो है हमारा इवन नंबर ऑफ डेट को गया है, दैट मीन्स 4th को बॉट किया जाएगा। ये क्लियर हो गया हमारा कि बर्ड जब भी जाएगा 4th को ही जाने वाला है। डिफरेंट मंथ जो दिया गया हमारे पास, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मंथ को फिक्स कर लेते हैं, मंथ और डेट दोनों को फिक्स करके बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, मंथ, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखेंगे क्या, मार्च। मार्च पहला है हमारा। फिर हमारे पास है अप्रैल, फिर हमारे पास है मई, देन हमारे पास क्या है, जून। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि नंबर ऑफ डेज उनके सामने जरूर से जरूर लिख ले। यानी मार्च होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, मई होता है 31 का, एंड जून अगेन कितना का होता है, 30 डेज का होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज मैंने बोला है। एंड देन डेट हमारे पास दो है ना, एक है हमारा 4th और एक है 9th। एक हो गया हमारा 4th पहले आता है, देन 9th बाद में जाता है, तो 9th के लिए हम लोग एक और कॉलम बना लेंगे, दिस इज फॉर 9th। ठीक है, ना ऐसे कुछ हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल तैयार कर लेंगे जैसा मैं कर रहा हूं। ये हो गया हमारा टेबल। अब इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे, देन बैठा लेंगे। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ शुरू हो रहा है, चलिए। पहला इन्फॉर्मेशन, सी बॉट अ पीकॉक इन अ मंथ विच हैज 30 डेज। अब देखिए सी पीकॉक खरीदा है, सी पीकॉक खरीदा है, इसका मतलब क्या, सी क्या है, बर्ड है। इसका मतलब सी जब भी जाएगा 4th वाले में जाएगा, यानी सी यहाँ कहीं होगा। बट हमको सिर्फ इतना पता है कि सी ने पीकॉक खरीदा है, पीकॉक खरीदा है, और ये किस मंथ में जाएगा, जिसमें 30 दिन होगा। यानी सी या तो अप्रैल में जाएगा या तो जून में जाएगा। सी इन दोनों में से किसी एक दिन जाएगा, और जब भी जाएगा 4th को जाएगा। अप्रैल में जाएगा तो भी 4th को, और जून में जाएगा तो भी 4th। चल, नाउ सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है, एग्जैक्टली 4% बॉट पेड बिफोर द डेट ऑन विच ई बॉट। जिस दिन ई खरीदा है उससे पहले एग्जैक्टली 4% ने पेड खरीदा था, कितने, बिफोर में। तो 1 2 3 4, यही 4% हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही 4%। यानी ई कंफर्म यहाँ खरीदा होगा, कहाँ पे, मई में कंफर्म ई खरीदा होगा, तभी तो पहले, इसके पहले एग्जैक्टली कितने परसेंट हो रहे हैं, 4% हो रहे हैं, यानी ई के जस्ट पहले 4%। ठीक है, यानी ई अगर मई में गया है और 4 को गया है, इसका मतलब ई भी क्या खरीदेगा, बर्ड खरीदेगा। वेरी गुड। नाउ ओनली डी बॉट पेड बिफोर ए के पहले सिर्फ डी ने खरीदा है, ए के पहले सिर्फ डी ने खरीदा है। इसका मतलब क्या कि ए के पहले सिर्फ डी ने खरीदा है, दैट मींस ए के बाद बाकी सभी लोगों ने खरीदा है। तो ए के पहले सिर्फ डी ने खरीदा, ए यहां चला जाएगा और डी कंफर्म यहां चला जाएगा। ए के पहले सिर्फ डी ने खरीदा था, ओनली डी बॉट पेड बिफोर ए, बाकी सब ए के बाद आएंगे, यानी कि ये पोजीशन हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बी हु बॉट अ डॉग, बी डॉग को खरीद रहा है, एंड जी बॉट अ पेट इन द सेम मंथ। ठीक है जी, हमको मालूम क्या चल रहा है कि बी ने खरीदा क्या, हमारे पास डॉग खरीदा था पहली बार, और बी और जी जो है ये दोनों कहाँ जाएगा, सेम मंथ में जाने वाला है। सेम मंथ में कौन हो सकता है, या तो अप्रैल में या तो जून में। ई में तो हो नहीं सकता है क्योंकि ई में ऑलरेडी, सॉरी मई में तो हो नहीं सकता है क्योंकि मई में ई ऑलरेडी बैठा हुआ है। समझ रहे हैं, मई में बी और जी नहीं जा सकता है, मार्च में बी और जी नहीं जा सकता है। या तो बी और जी किस में जाएगा, अप्रैल में जाएगा या तो जून में जाएगा। चलिए आगे क्या लिखा है, ए बॉट अ पेट इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु बॉट डव। ए जो ये खरीदा है, क्या खरीदा है, पेट जो खरीदा है ए, वो किसके पहले खरीदा है, डव के पहले खरीदा है। देखिए ए यहाँ पे कौन हो जाएगा, डव हो जाएगा। जस्ट इसके पहले कौन आ गया, ए आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सी के बारे में क्या मालूम था कि सी पिकअप खरीदा है, क्या खरीदा है, सी पिकअप खरीदा है। तो क्या अब वो सी अप्रैल में जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, सी ने बर्ड खरीदा पहली बात, सी को 30 वाले मंथ में जाना था, तो सी अब डव नहीं हो सकता, डव तो सी खरीदा नहीं है। इसका मतलब सी कंफर्म कहाँ चला गया, जून में। ये कौन हो गया हमारा सी, और ये क्या है, पिकअप है, दिस इज पिकअप, कंफर्म हो गया हमारा। सी का पोजीशन कंफर्म हो गया, तो बी और जी का भी तो कंफर्म हो गया ना जी। बी के बारे में मालूम है हमको क्या, बी के बारे में कि बी डॉग खरीदा है, बी एनिमल खरीदा है।
इसका मतलब जी क्या खरीदा होगा, बर्ड खरीदा होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों सेम मंथ में गया है, और सेम मंथ में जाने वाला 1% बर्ड है और 1% क्या है, एनिमल है। तो जी के लिए जगह कंफर्म हो गया कि जी हो गया हमारा डब, और बी कंफर्म यहां पे चला गया विच इज डॉग। ये पोजीशन हमारा फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। इंफॉर्मेशन नंबर 6, 2% bought pet between the person who bought parrot and the one who bought rabbit। पैरट और रैबिट के बीच में 2% खरीदा। तो पैरट और रैबिट का पोजीशन क्या हो सकता है, या तो अच्छा पैरट रैबिट का पोजीशन पैरट डी हो सकता है क्या, देखिए तो अगर पैरट डी किया तो 1 2 बी के जगह पर रैबिट बैठाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बी ऑलरेडी डॉग गया हुआ है, यानी पैरट डी तो होगा नहीं। तो पैरट तो कंफर्म हुआ कि ई होगा, पैरट इज कंफर्म ई। लेकिन रैबिट का जो पोजीशन है हमारा उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया। कैसे, तो सिंपल बोला था कि पैरट और रैबिट के बीच में 2% है, तो पैरट अगर ई है हमारा तो रैबिट हमारा ए हो सकता है, या तो ए रैबिट हो सकता है, या तो फिर 1 2 गैप छोड़ यहाँ पे जो पर्सन होगा ये रैबिट हो सकता है। यानी रैबिट का 2 पोजीशन, या तो ए 9th मार्च रैबिट जा सकता है, या तो फिर 9th जून रैबिट जा सकता है। बट एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग को रैबिट को नहीं मालूम चल रहा है। लेकिन ई का कंफर्म है कि पैरट ई ही होगा। तो एक ही और बच गया बर्ड हमारा जो डी के लिए होगा। वो बर्ड कौन सा है, स्पैरो है। यानी डी कौन सा बर्ड लेगा, स्पैरो बाई करेगा। यानी आप देखिएगा तो मैंने बर्ड के पोजीशन को फिक्स कर दिया ऑलरेडी, यानी बर्ड ऑलरेडी फिक्स हो चुका है हमारा। अब बाकी एनिमल को फिक्स कर लेना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नंबर 7 की बात करते हैं। इफ नीदर बॉट अ कैट नॉर इज द लास्ट वन टू बाई पेट। इफ ना कैट खरीदा है ना ही लास्ट वन है, यानी इफ यहां जाएगा, ठीक है। और इफ ने यहाँ पे कैट नहीं होगा, यहाँ पे कैट नहीं होगा क्योंकि इफ ने कैट नहीं खरीदा है और ना ही लास्ट पर्सन था जो पेट खरीदता। तो इफ का पोजीशन ये हो गया। तो 1% और बच गया, वो कौन पर्सन से बच गया, हमने क्या नहीं बैठाया, ए बी सी और डी ई एफ तो बैठा दिया, जी भी बैठा दिया, एच बाकी, यानी एच कंफर्म यहाँ बैठेगा। अब कैट का पोजीशन क्या हो सकता है, या तो ये पर्सन कैट है, या तो यहाँ पे कैट हो सकता है हमारा, या तो ऊपर में ए हमारा क्या हो सकता है, कैट हो सकता है। और कैट और रैबिट का पोजीशन ये दोनों में से कोई एक होने वाला है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। the one who bought cat bought after the one who bought turtle। अब देखिए कैट जो खरीदा है, कैट जो खरीदा वो किसके बाद खरीदा, टर्टल के बाद। किसके बाद, टर्टल के बाद। ये तो हम लोग को मालूम चल रहा है। तो कैट क्या लास्ट में हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैट का टॉप पे यानी ए की जगह पे हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैट कैट यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसका मतलब कैट का पोजीशन तो कंफर्म होगा कि लास्ट पोजीशन होगा कैट। अगर ये कैट है तो रैबिट अब यहाँ पे नहीं होगा, रैबिट कहाँ चल जाएगा, ए के पास, यानी ए क्या हो जाएगा, रैबिट। ए ने क्या खरीदा था, रैबिट खरीदा था। तो एफ के लिए एक ही जगह बचा एनिमल बचा विच इज टर्टल, यानी एफ ने क्या खरीदा, टर्टल खरीदा। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट तैयार। आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा ये कैसे सॉल्व हुआ। एक एक इंफॉर्मेशन को मैं क्लियर कर रहा हूँ गाइस। फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है देन आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखना है कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पक्का समझ में आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो अब करते इसी के बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, हु बॉट स्पैरो। स्पैरो कौन खरीदा है, तो स्पैरो हम लोग को पता है स्पैरो ने डी खरीदा, डी ने स्पैरो खरीदा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच पेट डिड एच बाई, एच कौन सा पेट खरीदा है, तो एच की बात कर रहे हैं हम लोग। एच खरीदा हुआ है कैट, देखिए नीचे में यहाँ पे एच क्या खरीदा है, कैट। कैट का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑन विच डेट डिड बी बाई हिज पेट, बी किस दिन खरीदा अपना पेट को, तो बी यहाँ बी खरीदा है 9th अप्रैल, 9th अप्रैल, अप्रैल में खरीदा है और 9 तारीख को, यानी कि बी जो है हमारा 9th अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन बॉट पेट आफ्टर द पर्सन हु बॉट टर्टल, टर्टल के खरीदने के बाद कितने सारे लोगों ने पेट खरीदा है, तो देखते हैं। टर्टल के बाद एक पीकॉक खरीदा गया है और एक कैट खरीदा गया है, यानी कितने लोगों ने खरीदा, 2 लोगों ने। आंसर क्या हो जाएगा, 2, दैट मींस ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डे एंड डेट बेस्ड पजल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट और आने वाला है और प्रीवियस पार्ट को जरूर देखेगा।
प्रीवियस वीडियो जो मैंने पजल का बना के दिया है ऑलरेडी आप अवेलेबल है, उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होने वाले ये होंगे हमारे। ठीक है, ये रहा हमारा सेट एंड इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये। तो सेट में जैसे कि दिया गया ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार ईयर को फिक्स करके टेबल बनाएंगे एंड देन एक बार खुद से ट्राई करेंगे इस पजल को। देर आके वापस देखेंगे कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कितना इजी तरीके से सॉल्व किया है, व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन एंड व्हाट आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। लिखा गया 9 पर्सन दैट इज श्याम, अमित, रोहित, मोहित, कृति, सोहम, रवि, डॉली एंड गार्गी was born in 9 different years, that is 1872, 1885, 1894, 1990, 1994, 1996, 1998, 2000 and 2004, but not necessarily in the same order। ठीक है, तो पर्सन और ईयर दिया गया है सिर्फ, तो हम लोग सिंपल ईयर को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा ईयर में स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो सबसे पहले करना जो नंबर होता है उसके रिगार्डिंग एज उसका बड़ा होता है, इस ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही है। यानी कि जो 1872 में जन्म लिया होगा वो सबसे क्या होगा, एल्डेस्ट होगा। एंड ऐसे ही क्या करेंगे, नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी 1872 हो गया, देन फिर लिखेंगे क्या 1885, फिर हमारे पास क्या है 1894, फिर 1990, फिर 1994, देन अगेन 1996, देन हमारे पास क्या है 1998 है, फिर हमारे पास है 2000, देन हमारे पास क्या है 2004। ये हमारे पास सबका ईयर दिया गया, जिस ईयर में उन लोगों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है ना, बॉन्ड किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को बेस मान के एक कॉलम बना लेते हैं, यानी एक टेबल तैयार कर लेते हैं, और ये हो जाएगा किस चीज के लिए, नेम के लिए। हम लोग 2 केस बना लेते हैं, अगर केस की जरूरत पड़ी तो सो गुड, नहीं जरूरत पड़ी देन कोई बात नहीं। इसी तरीके से आपको भी क्या कर लेना है, टेबल तैयार कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही टेबल तैयार कर लेना है। टेबल तैयार होने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये नेम का कॉलम है हमारा, ये केस 1 हो जाएगा और ये केस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए पहला इंफॉर्मेशन रोहित से, रोहित वाज बोर्न इन द ईयर 1990। हम लोग को मालूम चल रहा है कि रोहित 1990 में। ये हो गया रोहित का पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ रोहित। ठीक है, ओनली 1 पर्सन वर बोर्न बिटवीन रोहित एंड सोहम। रोहित और सोहम के बीच में एक ही पर्सन जन्म लिया है, तो एक बार सोहम को ऊपर करते, एक बार नीचे करते, एक बार सोहम को नीचे कर लेते हैं, एक बार सोहम को ऊपर कर लेते हैं। सिर्फ एक ही पर्सन था, ये हो गया सोहम। फिर लिखा नो वाज बोर्न बिटवीन सोहम एंड अमित। सोहम और अमित के बीच में कोई जन्म नहीं लिया, यानी सोहम और अमित क्या होगा, एक साथ होगा जब भी होगा। ठीक है, सोहम और अमित के बीच में कोई जन्म नहीं लिया। ठीक है, कृति वाज बोर्न इन 2000। कृति जो 2000 में जन्म ली है, यानी कृति का जगह ये हो जाएगा 2000, सॉरी मैं 2000 लिख रहा हूँ, यहाँ पे कृति लिखना है मुझे, एक मिनट गाइस। हाँ, ये क्या हो गया, हमारी कृति हो जाएगी, यहाँ पे कीर्ति है, कृति नहीं कीर्ति है, ये क्या हो गई कीर्ति। कीर्ति वाज बोर्न इन 2000। ठीक है, देयर इज द डिफरेंस ऑफ 2 ईयर बिटवीन द एज ऑफ कीर्ति एंड श्याम। कीर्ति और श्याम के बीच में एज गैप कितने साल का, 2 साल का होने वाला है। तो कीर्ति कितने साल में, 2000 में है, 2 साल गैप करेंगे तो कितना आएगा 1998 आएगा। उससे पहले तो जा नहीं सकते, और उसके बाद यानी कि 2000 के बाद की बात करें तो 2002 होता, 2002 ऑप्शन में है नहीं, दैट मींस ईयर दिया नहीं गया। यानी हम लोग को मालूम क्या चला कि श्याम जो है 1998 में हुआ होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ श्याम, दिस इज द पोजीशन ऑफ श्याम। अब देखिएगा श्याम अगर यहाँ आ गया तो पहले वाले केस में हमको मालूम है कि सोहम और
अमित एक साथ जाएगा, तो सोहम का पोजीशन तो 1996 में है ही, अमित कहाँ चला जाएगा 1994 में, क्योंकि दोनों के बीच में किसी और ने जन्म नहीं लिया है। तो ये था हमारा केस। इस वाले केस में हमारे पास अमित के लिए दो जगह बाकी है, 94 एंड देन 72, 1872 एंड देन 1894, दो हमारे पास जगह खाली है सेकेंड केस में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। डॉली इज एल्डर टू रोहित, डॉली जो है रोहित से एल्डर है, बट शी इज नॉट द एल्डेस्ट वन, लेकिन ये एल्डेस्ट नहीं है। तो फर्स्ट वाले केस में डॉली का पोजीशन यहां हो सकता है, डॉली डॉली यहां हो सकता है। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं, एल्डेस्ट नहीं है डॉली, डॉली यहाँ पे नहीं हो नहीं सकती है, इसका मतलब डॉली कंफर्म यहाँ जाएगी। इफ दिस इज डॉली तो ये कौन हो जाएगा हमारा अमित हो जाएगा कंफर्म। इफ दिस इज अमित तो हमारे पास दो केस और बाकी, दो जगह और खाली बैठाने के लिए। इस वाले केस में डॉली इन दोनों में से कहीं पे हो सके, डॉली टॉप पे नहीं है हमारी। फिर लिखा रवि इज द यंगेस्ट पर्सन अमंग ऑल, रवि यंगेस्ट है, तो रवि के लिए हम लोग यहाँ जगह बैठाते हैं, दिस इज रवि यहाँ भी और दिस इज रवि यहाँ। चलिए ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 ईयर इन बिटवीन द एज ऑफ मोहित एंड गार्गी, मोहित और गार्गी के बीच में बोल रहा है कि 2 साल से अधिक का डिफरेंस है। वेयर मोहित इज एल्डर देन गार्गी, जहां की मोहित हमको पता है कि गार्गी के पहले आएगा, यानी जन्म उसका पहले हुआ है, और इन दोनों के बीच में मोर देन 2%, कम से कम मोर देन 2 ईयर, दैट मींस कम से कम 3 साल का गैप तो होना ही है, कम से कम 3 साल का गैप तो होना ही है, ये 100% फिक्स है। मोहित और गार्गी के बीच में 3 साल का गैप होना है। फिर लिखा है गार्गी हु वाज नॉट बोर्न इन एन ऑड नंबर ऑफ ईयर, गार्गी जो है ऑड नंबर ऑफ ईयर में जन्म नहीं लिया। तो गार्गी के लिए देखिएगा ध्यान से, नीचे में देखिएगा, तो गार्गी के लिए जगह क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। इस वाले केस में गार्गी यहाँ बैठेगा और यहाँ पे कौन बैठेगा, मोहित बैठेगा। सेकेंड वाले केस की बात कर रहा हूँ पहले। तो देखिए गार्गी और मोहित के एज को देखिएगा ध्यान से, आपको दिखेगा कि 1994 1996 दोनों के बीच में कितने साल गैप हुआ, 2 साल का। जब ये क्वेश्चन क्या डिमांड किया है, 2 साल से ज्यादा का, यानी केस नंबर 2 क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। अब केस नंबर 1 की बात करते हैं। गार्गी इवन नंबर ऑफ ईयर में है, यानी ऑड नंबर ऑफ ईयर में नहीं है ना हमारा, ऑड नंबर ऑफ ईयर में नहीं है, यानी गार्गी इवन नंबर ऑफ ईयर में जाएगी तो कब जाएगी 1994, क्योंकि 3 ईयर बाकी है जिसमें हमारे पास 72 है, 85 है और 94 है। 72 में गार्गी जा नहीं सकती क्योंकि मोहित क्या है, गार्गी से एल्डर है। इसका मतलब गार्गी का पोजीशन फिक्स हो गया हमारा, गार्गी का पोजीशन किस में हो जाएगा फिक्स, 94 में। ये कौन है, गार्गी, दिस इज गार्गी। अगर ये गार्गी है तो डॉली का पोजीशन भी हमारा फिक्स हो गया, दिस इज डॉली। बच कौन गया, मोहित, मोहित चला गया ऊपर। अब इन दोनों का एज देखिए, एज डिफरेंस देखिए, ये 72 का, ये 94 का। ऑब्वियस से बात है कि 2 साल से अधिक का ही एज का गैप है ना, दोनों के बीच में 2 साल से अधिक ही ईयर है। दैट मींस दिस इज आवर करेक्ट सोल्यूशन, यानी केस नंबर 1 क्या हो गया हमारा, करेक्ट सोल्यूशन हो गया। केस नंबर 2 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए इसी के बेस से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, Who among the following was born in the year 1994? 1994 में कौन जन्म लिया है, तो 1994 की बात कर रहे हैं हम लोग। 1994 कहाँ है हमारे पास, यहाँ देखिए 1994 में है, कौन है, अमित है। अमित का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Who among the, यहाँ द है, who among the following does not belong to the group? कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, हमको ये देखना है। तो देखते हैं क्या क्या नाम है, सोहम रवि रोहित डॉली गार्गी। सोहम रवि रोहित, सोहम रवि रोहित को देख लेते हैं। सोहम कहाँ है हमारे पास, 96 में है। रवि क्या है, 2000 में। सोहम रवि गार्गी 94 में है। और क्या था हमारा, सोहम रवि रोहित डॉली, रोहित और डॉली बाकी है। तो रोहित को देख लो, तो रोहित 90 में और डॉली का है 85 में। अब देखिएगा ध्यान से, बाकी सबका जो जन्म ईयर है, यानी ईयर ऑफ बर्थ जो है हमारा, ईयर ऑफ बर्थ जो है हमारा वो इवन नंबर है, लेकिन डॉली ये कितना है, 85 है, यानी डॉली क्या हो जाएगी, ऑड मैन आउट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखिए तो 1990 में रोहित है क्या, रोहित है 1990 में, सही है। 1998 में श्याम है क्या, देखिए तो 1998 में श्याम अवेलेबल है।
1984 सॉरी 1894 में डॉली है क्या? 1894 में तो 1894 में गार्गी है, डॉली तो है नहीं, यानी यही क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। रबी 2004 में है लास्ट में, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट ट्रू? कौन सा है जो नॉट ट्रू है? सोहम वॉज बोर्न आफ्टर द बर्थ ऑफ कीर्ति। कीर्ति के बाद सोहम जन्म लिया है क्या? नहीं जी, कीर्ति के पहले जन्म लिया। तो ये क्या है हमारा, नॉट ट्रू है, यानी ये कैन बी द आंसर, यानी ये हो सकता है हमारा आंसर, क्योंकि ए और सी भी ऑप्शन में, ए एंड बी भी है। बी को देख लेते हैं। रबी वॉज बोर्न एट द लास्ट अमंग ऑल, ये तो सही है हमारा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉट ट्रू बताना था। सी को देख लेते हैं। गार्गी वॉज बोर्न इन 1894, गार्गी वॉज बोर्न इन 1894, ये भी सही है हमारा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोहम जो है कीर्ति के बाद नहीं पहले जन्म लिया, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात 5 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर डिड कीर्ति बॉर्न, कीर्ति किस ईयर में जन्म लिए? कीर्ति की मैं बात कर रहा हूँ, कीर्ति हमारे पास यहाँ पे, कीर्ति 2000 में जन्म ली है, 2000 करने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आप लोगों को क्या करना है आपको पता है, तो जल्दी से कीजिए, हम वापस आकर देखिए वीडियो कैसे मैंने सॉल्व किया है, एंड देन व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, तो मैं क्या करता हूं, अपना काम शुरू करता हूं और इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया में लग जाता हूं। लिखा हुआ है 7 पर्सन नेमली अनु, बाला, दीपा, देवा, गीता, हरी एंड ईशु वेर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर। ईयर का दिया गया 1952, 1963, 1987, 1993, 1998, 2000 एंड 2007। ये हमारे पास ईयर दिया गया था। ऑल ऑफ देम आर लाइक, ऑल ऑफ देम आर लाइक डिफरेंट, अच्छा ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड येलो। एजेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर ऑफ 2019। देखिए 2019 से हम लोग क्या करें, एज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एज वाला भी क्वेश्चन है गाइस। पिछले क्वेश्चन सिंपल क्या था, ईयर के ऊपर था, ये एज के ऊपर भी है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सारे इंफॉर्मेशन जो है नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, ठीक है। नोट लिखा हुआ है, इफ वन पर्सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000, दैट पर्सन एज इज 19 बेस्ड ऑन द बेस ईयर ऑफ 2019। ठीक है, जस्टिफाइड हमारे पास बेस ईयर दिया गया है। इसमें हम लोग को एज भी कैलकुलेट कर लेना होगा, तो हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले ईयर को फिक्स करते हैं, हम जानते हैं, ईयर लिख लेता हूं मैं, ये हो गया ईयर, जिसमें हमारे पास ईयर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 1952 हो जाएगा। फिर क्या है, 1963 है, 1987 है, फिर क्या है 1993 है, फिर हमारे पास क्या है 1998 है, फिर 2000 है, फिर 2007। कितने से 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया सबका ईयर। अब इसी के बेस पे क्या निकाल लेंगे, सबका हम लोग एज कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एक कॉलम बनेगा नेम का, फिर एक कॉलम बनेगा क्या कि डिफरेंट कलर को जो पसंद करते हैं उसके लिए कलर लिख दूंगा मैं। देखिए वेरिएबल कितने हो गए हमारे पास, 3-4 वेरिएबल हो गए। हम लोग क्या करते हैं, इसको टेबल फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे ही आपको भी टेबल फॉर्म करना है गाइस, समझ रहे हैं। ये कुछ इस तरह का टेबल फॉर्म हो चुका है। नाउ सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एज कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को पता है बेस ईयर क्या दिया गया है, बेस ईयर 2019 दिया गया, तो 2019 से ये 1952 है, तो 2019 से माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, ये कितना है 52 है, 2000 पहुंचने तक, 2000 पहुंचने तक इसको 48 साल लगेंगे, और प्लस में 19 है, प्लस में कितना 19 है, 48 प्लस 19 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 9 और 17 के साथ 6 और 1 साथ, ये कितना साल का हो जाएगा,
67 ईयर का। सेम उसी तरीके से इसका एज कैलकुलेट कर 63 है, तो ये 63 है तो 2000 पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2000 पहुंचने में 37 साल लगेगा, प्लस में 19 साल, 37 प्लस में 19 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 7 16 के 6 और ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ये हो जाएगा 56। कितने साल का हो जाएगा, 56 ईयर का हो जाएगा। यहाँ पे कितना 87 यानी 13 साल इधर हो जाएगा, 2000 पहुंच रहे हैं तो 13 साल और 19 साल, 13 और 19 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 32 साल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। देख लीजिए 13 प्लस 19 जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 9 3 12, 2 और 1 3, 32 साल। ये 7 साल इधर हो जाएगा, 2000 तक पहुंचने में 7 साल प्लस 19 साल, 7 और 19 कितना होगा, 26 साल, ये हो जाएगा। 98 2 साल प्लस 19 साल, 21 साल का हो जाएगा। फिर ये कितना है, 2000 यानी 19 साल का ये हो जाएगा। ये 7 है तो कितने साल का हो जाएगा, तो 12 साल का हो जाएगा। तो ये क्या क्या हो गया, हमारा एज कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको भी एज कैलकुलेट करना होगा। जब एज कैलकुलेट हो गया तो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखते हैं, मैं बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इरेज करता हूँ जो मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या दिया गया। पहला इन्फॉर्मेशन, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन हरी एंड बाला। हरी और बाला के बीच में 3 पर्सन है। बाला हुज एज इज अ प्राइम नंबर, बाला के एज क्या है, प्राइम नंबर, वो ग्रीन कलर पसंद करता है। तो बाला के एज प्राइम नंबर, बाला 67 साल का हो जाएगा। प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही दिख रहा है, एक 19 दिख रहा है, 67 दिख रहा है। तो बाला या तो यहाँ पे हो जाएगा, या तो बाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और बाला को क्या पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है, ये भी हम लोग को मालूम है। लिखा है बाला इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप एंड बॉर्न आफ्टर द पर्सन हु लाइक ब्लैक। ठीक है, बाला एल्डेस्ट नहीं है, तो बाला एल्डेस्ट नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा, बाला कंफर्म यही बैठेगा। ये क्या हो गया हमारा बाला, एक मिनट में तो साफ से लिखता हूँ। ये कौन हो गया हमारा बाला, और ये पोजीशन में इरेज करता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कौन है हमारा बाला। अगर ये बाला तो क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है। ये क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है। और बोला गया था क्या, बाला इज नॉट द एल्डर पर्सन एंड द ग्रुप एंड बॉर्न आफ्टर द पर्सन हु लाइक ब्लैक। यानी ब्लैक जो होगा बाला के ऊपर कहीं भी होगा। इसका मतलब क्या, ब्लैक यहाँ पे तो नहीं होगा, लास्ट में ब्लैक नहीं आएगा, बाला के ऊपर ब्लैक कहीं भी हो सकता है। फिर लिखा हुआ है क्या, अच्छा बाला के साथ एक और इन्फॉर्मेशन था कि 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन बाला एंड हरी। बाला और हरी के बीच में कितने पर्सन थे, 3%। बाला यहाँ है तो 1 2 3, हरी कहाँ चल जाएगा, 56 ईयर वाले में। ये कौन हो जाएगा, हरी है ना, हरी, हरी 1 2 3, ये फिक्स हो गया हमारा। नाउ लिखा हुआ है 1 person was born between one who like yellow and the one who like black। ब्लैक और येलो के बीच में 1 पर्सन है हमारे पास, ब्लैक और येलो के बीच में 1 पर्सन है। अब ब्लैक कहाँ येलो कहाँ हमको नहीं पता, आगे देखते हैं क्या लिखा। हरी इज एल्डर देन द वन हु लाइक ब्लैक एंड द वन हु लाइक येलो। यानी हरी जो है एल्डर है ब्लैक और येलो से, तो ब्लैक और येलो का पोजीशन क्या होगा, यही 3 पोजीशन होगा, या फिर ब्लैक येलो यहाँ भी हो सकता है, येलो यहाँ हो सकता है, लेकिन ब्लैक जो होगा यही 3 पोजीशन पे होगा, इससे ज्यादा पोजीशन पे नहीं जाएगा। नहीं ब्लैक हरी नहीं हो सकता, या फिर हरी से ऊपर ब्लैक नहीं जा सकता। ठीक है, अनु वाज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर हरी। हरी के जस्ट बाद अनु ने बॉर्न किया, यानी कि हरी के जस्ट बाद कितना होगा, 56 साल का हरी, उसके बाद आई है अनु, इसका मतलब 87 में आई होगी, यानी यहाँ पे कौन आ जाएगी, अनु। एंड साथ में ये भी लिखा हुआ है एंड लाइक ब्लू कलर, और अनु क्या पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। ये क्या होगा, ब्लू। अब ब्लैक के लिए हमारे पास 2 जगह बच गया, और ध्यान रखिए ब्लैक और येलो के बीच में कितने पर्सन होना चाहिए, 1 पर्सन होना चाहिए। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर हम यहाँ पे ब्लैक को बैठा दिए तो एक गैप छोड़ के ग्रीन की जगह पे येलो बैठाना पड़ेगा, ग्रीन की जगह पे येलो बैठाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी ब्लैक यहाँ नहीं बैठेगा। तो ब्लैक के लिए एक ही जगह बचेगा, विच इज दिस वन। और ये ब्लैक है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा येलो हो जाएगा। समझ रहे, तो ब्लैक येलो का पोजीशन क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब एक्स्ट्रा जो है मैं उसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं हम लोग। The number of person born before Deva is same as the number of person born after the one who like pink। ठीक है जी, बोल क्या रहा है कि देवा के पहले मैं इसको यहाँ एक मिनट मैं इसको लिखता हूँ एक जगह, मैं इसको एक जगह लिखता हूँ, एक मिनट। हाँ,
बोला गया है कि देवा के पहले जितने पर्सन होगा उतना ही पर्सन क्या होगा, पिंक के बाद आएगा, ऐसे। ठीक है, अब देवा और पिंक कहाँ बैठता है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए देवा कहाँ बैठ सकता है, देवा को हम यहाँ बैठा सकते हैं, तो देवा के नीचे कितने पर्सन जाएंगे, 2%। तो पिंक हरी पिंक तो हरी नहीं हो सकता, देवा पिंक यहाँ होगा नहीं। पिंक ऊपर जाएगा तो देवा नीचे जाएगा, येलो हो सकता है। देवा अगर यहाँ पे चला गया तो देवा के ऊपर कितने परसेंट 7% है, तो ये केस ही नहीं बन रहा है। यानी देवा और पिंक का पोजीशन एक ही दिख रहा है हमको, वो दिख रहा है क्या, पिंक हो जाएगा सबसे एल्डेस्ट एंड देवा हो जाएगा यंगेस्ट। फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इशू लाइक ब्लैक कलर, इशू क्या ऑप्शन है, ब्लैक, ये कौन हो जाएगा, इशू, इशू लाइक ब्लैक कलर एंड वाज नॉट बोर्न इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक पिंक। लेकिन वो पिंक के जस्ट बाद नहीं, यहाँ पे पिंक नहीं होगा। जब ये पिंक नहीं होगा तो पिंक हरी हो सकता है क्या, अगर हरी को पिंक बनाएंगे तो देवा को बैठाना पड़ेगा 2000 में बाला का जगह पे, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी पिंक सबसे ऊपर चला गया, यानी पिंक का ये पोजीशन फिक्स हो गया। तो पिंक के नीचे बाकी सब है, तो देवा के ऊपर भी बाकी सब हो जाएंगे। ये क्या हो गया, देवा का पोजीशन। समझ रहे, वेरी गुड। नाउ गीता इज यंगर देन दीपा एंड लाइक रेड कलर। गीता जो है दीपा से यंगर है, दीपा से यंगर है, इनसे दीपा कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, दिस इज दीपा। और गीता कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी, दिस इज कौन, गीता। और गीता को क्या पसंद है, रेड कलर पसंद है। तो बच गया एक ही कलर, वो कलर कौन सा है, व्हाइट है। यानी ये क्या हो जाएगा, व्हाइट। हरी को क्या पसंद आएगा, व्हाइट कलर, हरी को क्या पसंद आएगा, व्हाइट कलर। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। जब ये अरेंजमेंट तैयार हो गया तो हमको क्या कर लेना है, हम लोग क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन लाइक व्हाइट कलर। व्हाइट कलर किसको पसंद है, देखिए व्हाइट हरी को पसंद है ना, हरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एज ऑफ दीपा, दीपा का एज क्या है, दीपा यहाँ दीपा का एज कितना है, 67 ईयर ओल्ड। 67 कहने का मतलब क्या, द एल्डेस्ट पर्सन ना, एल्डेस्ट पर्सन यहाँ पे है ना। नाउ फोर ऑफ द फ्लोइंग फाइबर आर लाइक इन अ सर्टेन वे टू फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फ्लोइंग वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं कर, देखते हैं। हरी को रेड है, इशू येलो है। हरी क्या है हमारा, रेड, 2 गैप छोड़ के। इशू जो है 1 गैप छोड़ के है, देखिए। अच्छा हरी 1 गैप छोड़ के रेड है, इशू 1 गैप छोड़ के येलो है, ठीक है। अनु और गीता का देख लेते, अनु ब्लैक गीता ब्लू। अनु 1 गैप छोड़ के ब्लैक है, गीता और ब्लू देखिए जस्ट बगल में हो गया, आ गया ना गीता ब्लू। दीपा और ब्लू के बीच में 1 गैप होगा, दीपा और 1 गैप हरी हो गया, ब्लू हो गया। दैट मीन्स कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गीता और ब्लू आपस में क्या हो जा रहे हैं, एडजेसेंट हो जा रहे हैं, बाकी सब कम से कम 1 का गैप लेके आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न इन द ईयर 1993। 1993 में कौन जन्म लिया है, 1993 की बात कर रहा हूँ। 1993 में गीता ने जन्म लिया, कितने, गीता ने। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। नाउ व्हाट इज द एज ऑफ इशू, इशू का एज क्या है, तो देखते हैं। इशू का है हमारे पास 21 साल की है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इशू कितने साल की, 21 साल की, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे गाइस। तो ये था हमारा एज बेस्ड पजल एंड ईयर बेस्ड पजल। आई होप समझ में आया होगा और अच्छे समझ में आया होगा। जैसा कि अब मैं हमेशा बताता हूँ, एकदम इजी तरीके से आराम से सारे पॉसिबिलिटी को दिखाते हुए। ठीक गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए एंड प्रैक्टिस इज मस्ट गाइस। प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।